हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? और आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पूरी लगन और पूरी एनर्जी से आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और एग्ज़ाम भी दे रहे होंगे। और आने वाले 5 तारीख को फिज़िक्स बिहार बोर्ड फिज़िक्स पेपर का एग्ज़ाम है और उसी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम हाइलाइट करेंगे। चलिए बिना समय देरी के हुए उस पर बात करते हैं। हम बात करेंगे कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, बाकी जितना भी समय बचा हुआ है उसमें कैसे आपको फुल अपॉन फुल स्कोर की तरफ बढ़ना चाहिए। इन सभी बातों पर हम बात करेंगे और धीरे-धीरे आप तैयार हो जाएँ। और आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। ये है सक्सेस इन बोर्ड प्रोग्राम 2026 और इसमें आप जो भी जानते हैं, जो डिज़र्व करते हैं और उतना आप पाएँ, यानी मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कैसे स्कोर करें, इसी के बारे में बात करेंगे। जो प्राप्त है आपके पास वही पर्याप्त है। जो आपने पिछले कई महीनों में, सालों में, 1 सालों में पढ़ा है, आप सोचिए उसी में हमको बेस्ट करना है। अभी आपके मनोबल को कभी ये छोटा नहीं करना कि हम जो पढ़े हैं वो कम है। कम ही आपको बेस्ट करना है, इसी के बारे में बात करेंगे। चूँकि कुछ कारण से सॉरी टू से कि वीडियो नहीं बन पा रहा है, कुछ क्वेश्चंस को तैयार किए हुए थे बट वो नहीं बन पा रहा है। उसके कारण उसके लिए चिंता नहीं करना, जो आप किए हैं उसी में आप उसी में बहुत अच्छा कर सकते हैं। चलिए पहली बात कर लेते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की। हमेशा एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको 70 क्वेश्चन में मात्र 35 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यानी इसका मतलब है कि आपको 50% डिस्काउंट है। इसका मतलब ये है कि 70 क्वेश्चन में आपको सबसे पहली बात, जैसे क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, सबसे पहले बात क्वेश्चन को पढ़ते उन 70 क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये टिक करेंगे कि कौन सा 35 ईजी क्वेश्चन है और जो आपको 100% आ रहा है, उसको टिक करके। और ध्यान दीजिएगा, अभी जो आपको ओमार शीट भरने का तरीका बताएंगे उसी को यूज कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई क्वेश्चन पेपर है, मान लेते यही क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर आपका ये दोनों तरफ है, ये मान लीजिए ये दोनों तरफ ऐसा अगर है तो आप इन दोनों तरफ का क्वेश्चन मान लीजिए 3 और 2 6 क्वेश्चन आपने बनाया। 6 क्वेश्चन में मान लीजिए आपको 3 ईजी आ रहा है, वो 3 बनाने के साथ उसको, और 3 नंबर है, 3 नंबर के साथ साथ आप गोला कर दो। 4 नंबर है, 4 के सामने गोला, हाथ रख कर, एक हाथ रखेंगे आप क्वेश्चन पर, एक हाथ रखेंगे जो बनाए हैं उसका आंसर, ऐसे गोला करते जाएंगे और आप देखेंगे कि इजीली आप इजी क्वेश्चन पिक कर पाएंगे। 25 से 30 क्वेश्चन आप इजीली पिक कर पाएंगे और 4-5 क्वेश्चन को पिक करने के लिए थोड़ा सा आप मेमोरी को सोचेंगे समझेंगे, उस 5 क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे। आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। पहला ये काम करेंगे कि आपको ऐसा नहीं सोचना है कि पहले क्वेश्चन को बनाएं पूरी तरह तब अटेम्प्ट करेंगे, हो सकता है टाइम बीत जाए। इसलिए आपको क्या करना है, प्रत्येक 5-10 क्वेश्चन बनाइए, फिर आप ओमार शीट में जो क्वेश्चन है उसको रख दीजिए, फिर 10 बनाइए, फिर रख दीजिए, फिर 10 बनाइए, फिर 10 रख दीजिए। ऐसे करके आपको 35 क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है, पहली बात। दूसरी बात, इसी प्रकार इसके बाद जैसे ही जाएंगे आप लॉन्ग क्वेश्चन फॉर्मेट में, तो कोशिश कीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चन का जो भी आंसर राइटिंग आपको मैंने बताया था उसका यूज करना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम पेज और कंटेंट को लिखना है, फिगर का यूज करना है। और साइड में आप क्या करेंगे, दोनों तरफ जो मार्जिन हम लोग खींचते हैं उसको खींचना है। इसमें अगर किसी स्टूडेंट को कुछ नहीं आ रहा है तो जो भी 4-10 क्वेश्चन तैयार आपको आ रहा है, 10 क्वेश्चन 2 नंबर वाला और 3 क्वेश्चन 5 नंबर वाला, और उसी को आप लिख कर आएंगे, खाली पेज छोड़कर नहीं आएंगे। ये बात ध्यान रखने योग्य बात है। बाकी जो भी आपको सजेशन दिए, बाकी जो 2 दिन आपका समय बचा हुआ उसमें आप क्या करेंगे कि मैक्सिमम आप स्कोर करेंगे। आपको एक ही चीज़ करना है, एक ही चीज़ बार बार फिर दोहरा रहे हैं। आपको एक काम ये करना है कि हेडिंग रिकॉल मेथड, जो भी डीपीपी क्वेश्चन आपको दिया गया था सजेशन में, और यह पूरा क्वेश्चन जो है उसका आंसर में आपको हेडिंग रिकॉल मेथड लगाना है। या जो भी एक क्वेश्चन से लेकर 14 चैप्टर तक जितना भी फार्मूलाज है, जितना भी वैल्यूज है, उस वैल्यूज में आपको हेडिंग रिकॉल लगाना है। यानी आपको फार्मूला में हेडिंग रिकॉल लगाना है। डायरेक्टली आपको 5 से 10 फार्मूला देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन में। आपके पास, जिसके पास है तो वेल एंड गुड, जिसके पास नहीं है नेट से डाउनलोड कर लो चैप्टर वाइज फार्मूला और आराम से एक बार फार्मूला में गो थ्रू हो जाइए, आप वैल्यू को गो थ्रू हो जाइए। दूसरी बात, 2025 का जो मॉडल पेपर है, 2025 का एक्चुअल पेपर नहीं, जो प्रीवियस क्वेश्चन वो नहीं, 2025 का जो मॉडल पेपर है, अगर मॉडल पेपर का क्वेश्चन का आंसर अगर आप देख पाए एग्जाम के पहले तो ज़रूर देख कर जाएँ, क्योंकि कई बार होता है कि उसके प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर का 70 से 60 से 60% क्वेश्चन उसी से उठकर आ जाता है डायरेक्टली। तो इसीलिए आप एक बार ज़रूर देख कर जाएँ। बाकी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 200% क्वेश्चन है, 200 में आपको 100 बनाना है
आप फोड़ के आएंगे एग्जामिनेशन को, ये मेरा पूरा विश्वास है। आप आत्मविश्वास बनाए रखिए और एग्जामिनेशन में अंत तक, शुरुआत से लेकर अंत तक डटे रहना है, हल्के में किसी चीज़ को नहीं लेना है। जब आप पूरी तरह पैसेंस रख कर आप एग्जामिनेशन को दे देंगे तब उसका सेलिब्रेशन करना है। पहले बिल्कुल शांत रहे, एग्जामिनेशन के पहले आपको किसी से कोई बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ाम को दीजिए, शांति से दीजिए, बहुत अच्छे से दीजिए और उसके बाद आप बातचीत कर सकते हैं, हो हल्ला कर सकते हैं। इसीलिए ऑल द बेस्ट। और अक्सर खामोश रहते हैं वो लोग जिनके हुनर बोलते हैं। इसीलिए हमें पूरा विश्वास है आप सभी लोग पेपर को पूरी तरह अच्छे से अटेम्प्ट करके आएंगे, पेपर को फोड़ के आएंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।